राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा की गोगांव में एक विशाल महारैली छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय होने जा रही है। तो इस महारैली के बारे में पूरे प्रदेश में जोर शोर से चर्चा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये जो महारैली है किस मकसद से आयोजित की जा रही है। आपका नाम? डॉक्टर हेमंत दांडे, भूतपूर्व सरपंच गोगांव। और इस रैली से शासन प्रशासन में इतना कि उनको मजबूर होकर कि हमारे जो निर्दोष लोग जो बलौदाबाजार घटना में जो अंदर हुए हैं उनको मजबूर होकर के उनको छोड़ना पड़ेगा। हम ऐसी ताकत का निर्माण करने जा रहे हैं जिससे उनको शासन प्रशासन को हमारे तरफ संगठन के नीचे उनको घुटना टेकना पड़ेगा और हमारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या शासन प्रशासन छोड़ेगा? प्रशासन प्रशासन ने तो अंदर किया है। देखिए सर जी, जो संगठन है ना उसमें बहुत शक्ति होती है। संगठे कलियुगी शक्ति है ना, संगठन बहुत शक्ति होती है कि जो प्रजातंत्र में पब्लिक का जो आवाज है वो जितना ज़्यादा पहुंचेगा ना तो उसको मजबूर होकर छोड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्या लगता है उस युवाओं को भी जेलों के अंदर किया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही कर रही है? तानाशाही कर रही है। इस पर आप हमको बेरहमी से काटोगे, इसका क्या मतलब हुआ? आपको मालूम है ठेरकडी का, खैरागढ़ के पास ठेरकडी है, वहाँ पर एक स्कूल में लिखा हुआ था कि गुरु घासीदास शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, वहाँ के प्रचार ने क्या किया, गुरु घासीदास को के नाम को मिटा दिया। इसे क्या तात्पर्य होता है? कहीं कहीं पर जैतखाम में भगवा झंडे भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये काम को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो ये कौन लोग इस तरीके की हरकत करने का? ये तो आरएसएस का वो 100 साल पहले इन्होंने सोचा था कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है, कैसे भी करना है करके उनको लड़ने के लिए 100 साल लग गया। लड़ते लड़ते आज वहाँ तक पहुँचा है। देखिए ना, प्रदीप धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रदीप मिश्रा जी, रामभद्राचार्य जी क्या बोलते हैं? आप सुने होंगे ना, क्या कहते हैं? को खत्म करना है, संविधान को खत्म करना है ना। एक पंडित जी क्या बोलता है कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का सेवा करना शूद्रों का काम बोलता है, स्पष्ट बोलता है। आज प्रजातंत्र, और इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब ब्राह्मण राज्य है लगभग। तो बहुत बोले देना। मेरे घर मतलब क्या बोलता है? हिंदू राष्ट्र से आप मनुस्मृति को फिर यहाँ लागू करोगे? हम और के में झाड़ू बांधेंगे, यहाँ पर और ठेकुआ बांधेंगे, हमारा घाट अलग होगा, हमारा स्कूल अलग होगा। ये फिर क्या? देखिए, ये राजनीति नहीं है, ये स्पष्ट रूप से यह है कि जब कांग्रेस शासन ने क्या किया कि गरीबों के बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम पढ़े, आत्मा स्कूल पढ़े करके इन्होंने चालू किया। जाओ की स्थिति क्या है? मतलब हमारा बढ़ सके, हम जूता चप्पल ही साफ करते रहे, हम उनका सेवा, उनका कपड़ा धोते रहे। ये जो बैठा ना शीर्ष में, वो क्या वसुधा कम, तुम अपने लोगों को एक कुटुंब नहीं बना पा रहे हो। बोलता अलग है, करता अलग है, बोलता अलग है, करता अलग है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो मेरे कहने का मतलब ये गलती हमारी है ना। कहीं ना कहीं देश की जनता आज की तारीख में जागरूक हो रही है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हम प्रताड़ित होंगे हम जागेंगे। हमारा कई जातियों में बटा हुआ है, तो क्या लगता है कि हम उनसे देखिए सर जी, देर है अंधेर नहीं है ना, सत्य की विजय होती है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम विपिन कुमार वास्तविक है। मैं ओबीसी से आता हूं और ओबीसी समाज को हिंदू के नाम पे केवल अभी तक गधा बनाया गया है। उनकी जो जाति आधारित जनगणना है उससे ध्यान उनको हटाया गया है। ये जो हिंदू के नाम पे गधा बना है, इसका असली नाम ब्राह्मण धर्म है और ओबीसी लोगों को हिंदू हिंदू करके अपने समर्थन में खड़ा किए रहता है और ब्राह्मण धर्म के जाल में फंस जाते हैं। उनका तो यहाँ मूल रहने वाले हैं, मूल निवासी लोग हैं, तो उनको भी वो शूद्र बना के, लाचार बना के रखा हुआ है। इतने सालों से उनका जाति आधारित जनगणना नहीं किया, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया और वो भी जागरूक हो रहे हैं इस आंदोलन। ओबीसी तो सबसे
ब्राह्मण ढोरा चौधरी विकास पटेल साहब के माध्यम से, वावन मेश्राम साहब के माध्यम से देश भर में उनकी जाति आधारित जनगणना को उन तक पहुंचा दिया गया है और वो अब इस पे लड़ने के लिए तैयार हो गया है। ज़्यादा बिहार में जाति आधारित जनगणना हो गई, लेकिन क्या लोगों को जनगणना होने के बाद में भी कुछ मिला? वो एक स्टेट होने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, वो पूरे देश भर में ओबीसी लोगों को इकट्ठा होना होगा, तब जाकर हमारी कुछ हो सकता है। तो इस रैली के बारे में आपका क्या कहना है? इस रैली में ओबीसी के लोग भी बड़े पैमाने पे आने वाले हैं और वो भी मिलजुल के लड़ाई लड़ने के पक्ष में है कि हमारे भी जाति आधारित जनगणना नहीं किया गया, शेड्यूल कास्ट का भी हिस्सा को मारा जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब के भी हिस्सा को मारा जा रहा है, माइनॉरिटी को भी दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए ओबीसी के लोग भी हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम मनोज कुमार बघेल है सर। ये राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का मैं राष्ट्रीय सदस्य भी हूँ। तो ये जो 27 को जो नेपाल 5 दिवसीय कैडर मेश्राम साहब जी का जो था, उसमें हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत बड़े पैमाने में हम लोग गए। तो जो 14,000 का जो आगजनी जो हिंसा हुई, उससे हम लोगों का भी जो दिल है वो और ये जो मनोवाद की ये जो एजेंडा है, उसके बैनर तले उसके षड्यंत्र के हमारे जो सतनामी समाज ये एक बदनाम साजिश किया गया और जेल में डाला। तो इसको लेकर के हमने मेश्राम साहब जी को लिखित में लेटर दिया, ताकि हमारे जो सतनामी समाज के जो लोग हैं आज दिशाहीन थे, आज एकजुट नहीं है, उसको एकजुट करने के लिए ये जो आज 14 नवंबर 2024 को ये गोगांव जो रायपुर में होना सर, सूरत उस भारी समर्थन मिला है। 10-20 हजार लोग आएंगे। 10-20 हजार अपना ट्रेन बुक हो चुका है करके जो अपने साधन है, हमको अंदाजा है 20,000 हमारे सरगुजा लोग हैं वहाँ से बड़े पैमाने पे आएंगे सर। तो इसका मतलब तो आप देख रहे थे MN न्यूज़। धन्यवाद।